आजकल जिस नाम पर पूरी दुनिया में लोग बटे हुए हैं वो है राइट विंग और लेफ्ट विंग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश में लेफ्ट विंग ही एक चुनी हुई सरकार को हटाने में लगी रहती है। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लेफ्ट इज़ ऑलवेज राइट, बट कौन सा लेफ्ट आपको चुनना है आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और आपके परिवार के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। इंसान की सबसे पहली प्रवृत्ति में शामिल है बांटना और बंटना। कभी इंसान धर्म के नाम पर बंटता है, कभी जातियों के नाम पर बंटता है, तो कभी रंग और नस्ल भेद के नाम पर बंटता है। आजकल जिस नाम पर पूरी दुनिया में लोग बटे हुए हैं वो है राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइट विंग और लेफ्ट विंग की शुरुआत हुई फ्रांस में, जब फ्रेंच पार्लियामेंट में जो लोग मोनार्की चाहते थे या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को कायम रखना चाहते थे वो लोग पार्लियामेंट के राइट में जाकर बैठे, और जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे या फिर ये बोलें कि उस सिस्टम को हटाना चाहते थे वो लोग पार्लियामेंट के लेफ्ट में जाकर बैठे। और इसी तरह से उन्हें नाम दिया गया लेफ्ट विंग और राइट विंग। उस गवर्नमेंट को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, यानी कि उस टाइम पर फ्रेंच पार्लियामेंट में बैठे लेफ्ट विंग के लोगों का। लेकिन आज के वक्त में ये लेफ्ट विंग और राइट विंग पूरी तरह से बदल चुके हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमारे देश में लेफ्ट विंग ही एक चुनी हुई सरकार को हटाने में लगी रहती है। फिर वो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि आज फ्री मार्केट और इंडिविजुअलिज्म को लेफ्ट विंग कहा जा रहा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर इन्हीं दो चीज़ों का संबंध राइट विंग से हुआ करता था। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने, इंटरवीन करने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक आजकल इस चीज़ को लेफ्ट विंग कहा जाता है। और इसी चीज़ को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर राइट विंग कहा जाता था। तो बहुत गौर करने वाली बात यह है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग की डेफिनेशन टाइम टू टाइम बदलती रही। 20th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद जो समाज में सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई, उसको काउंटर करने के लिए समाज में कम्युनिज्म का जन्म हुआ, और साथ ही में एक और आइडियोलॉजी ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ सोशलिज्म। सोशलिज्म में यह होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और सब कुछ गवर्नमेंट हर इंसान में इक्वल बांटती है। और यही चीज़ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर फैसले होते हैं, और ये मेरिट कौन डिसाइड करेगा इस पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। ये एक कंप्लीटली इंस्टीट्यूशन रन सिस्टम है। तो 20th सेंचुरी में कम्युनिज्म और सोशलिज्म ने लेफ्ट विंग होने का दावा किया। साथ ही साथ कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म और फ्री मार्केट्स को राइट विंग आइडियोलॉजी ने अपना बताया, और इसी तरीके से पूरी आइडियोलॉजी ही शिफ्ट हो गई। राइट विंग के लोग अपने आप को लेफ्ट विंग के खेमे में पाने लगे और लेफ्ट विंग के लोग अपने आप को राइट विंग में बताने लगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की तत्कालीन सरकारों ने सोशलिज्म को चुनने का फैसला किया। शुरुआत में हमारे देश ने सोशलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया, और 1991 तक यानी कि 1991 तक भारत ने सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अपना कर रखा। पर गौरतलब करने की बात यह है कि भारत का बहुत न्यूनतम विकास हुआ। चिढ़ाने के लिए अलग अलग कार्टून बनाए जाते थे, जैसे कि इसरो ने जब अपना एक चंद्रयान मिशन फेल किया तो उस टाइम पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अखबार में छापा था कि गाय के साथ भारत चांद पे जाने की तैयारी कर रहा है। ये कारण था उस फेल्ड और करप्ट सोशलिज्म पॉलिसी का। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन और फ्री मार्केट करने का फैसला लिया, तब से भारत की किस्मत बदली। भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट आया, भारत में विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और भारत के लोगों को नौकरी करने का अवसर मिला। उसका असर ये है भारत में आज एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बढ़ चढ़कर भारत को सफल बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे देशों में लेफ्ट विंग मूवमेंट शुरू हुए, और उन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की, जिसमें गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल भी होगा और फ्री मार्केट्स भी होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ भारत में 1970 से 1990 के बीच में, जब
विदेशी कंपनियों को सिर्फ 49% कंपनी ओनरशिप का मौका दिया गया। उसके बदले में हमें मिला हीरो होंडा, हमें मिला मारुति सुजुकी। हालांकि उसमें बहुत सारा करप्शन भी हमें देखने को मिला और अपने चहेते लोगों को उसके टेंडर दिए गए। लेकिन फ्री मार्केट होने के बाद भारत में विदेशी निवेशक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। सबसे अच्छी बात लेफ्ट विंग की उस वक्त पर यह रही कि ना सिर्फ इकोनॉमिक मुद्दों पर उन्होंने बात की, बल्कि जेंडर इक्वालिटी, रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल एक्सेप्टेंस पर उन्होंने बहुत काम किया, जिसका फ़ायदा भारत को भी हुआ। और भारत ने आज़ादी मिलते ही एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सबको दिया। किसी भी देश में ये सबसे पहली बार हुआ था कि आज़ादी मिलते ही हर इंसान को बराबर का हक दिया जाए। उसी तरीके से हमारे देश में अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म किया गया। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ थी सोशलिज्म की जो हमारे देश को हुई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भारत में वोट पॉलिटिक्स शुरू हो गई और इंडिया में सोशलिज्म का मतलब समझा गया अपीजमेंट। जिस सरकार को जहां मौका मिला वहां पर उसने उसका अपीजमेंट किया। जैसे कि राज्य सरकारों ने जातियों के नाम पर अपीजमेंट किया, कांग्रेस ने एक समुदाय के नाम पर अपीजमेंट किया और SC/ST एक्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में बदलकर जातियों के नाम पर अपीजमेंट किया मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने। उसी तरीके से विश्व के साथ साथ भारत में भी एक नए लेफ्ट विंग और नए राइट विंग ने जन्म लिया, जिसमें कि जो अपने कल्चर पर गर्व करेगा वो होगा राइट विंग, जो अपने धर्म का सम्मान करेगा वो होगा राइट विंग, जो अपने धर्म की खिल्ली उड़ाएगा वो होगा लेफ्ट विंग, जो अपने कल्चर के ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा लेफ्ट विंग। और उसी तरीके से हमारे देश में दो धड़ बन गए, एक लेफ्ट विंग और राइट विंग। आजकल हमारे देश में इन दो विंग्स को अलग अलग धर्मों से जोड़कर देखे जाने लगा है। इसी करप्ट, इनकॉम्पिटेंट और एरोगेंट लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स की वजह से पूरे विश्व में लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज़ का पतन हुआ और इसी वजह से पूरे विश्व में राइट विंग आइडियोलॉजीज़ की गवर्नमेंट फॉर्म होने शुरू हुए। जिसके उपरांत डोनाल्ड ट्रंप आए अमेरिका में, जॉर्जिया मेलोनी आई इटली में, भारत में आए राइट विंग के सरदार नरेंद्र मोदी जी, और साथ में अपने पड़ोसी देश में भी अल्ट्रा राइट विंग की सरकार आई, उनके सरदार थे इमरान खान। इन सभी लोगों ने अपने अपने देश में अपने देश को महान बताना शुरू किया और अपने अपने धर्म को महान बताना शुरू किया, जबकि हर धर्म यही सिखाता है कि हर धर्म बराबर है। लेफ्ट विंग का फेल होने का सबसे बड़ा कारण था उनके फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब तक किसी देश में सामान्य रूप से इकोनॉमी नहीं चलेगी, आप किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर बैठे रहें, वो कितनी भी समानता की बात करे, वो कितना भी बढ़ावे की बात करे, वो कितनी भी आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के बारे में बात करे, आज़ादी के बारे में बात करे, वो आइडियोलॉजी कामयाब नहीं हो सकती जब तक उस देश में इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, जब तक वहाँ के लोग खुशहाल नहीं हैं। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ उन लोगों का जो लोग सच में अपना हक खो बैठे इन लेफ्ट विंग के करप्शन की वजह से और इनके अपीजमेंट की वजह से। और उन देशों में एक सोशल पोलराइजेशन की कंडीशन पैदा हो गई, जिसमें लेफ्ट विंग की सरकारों ने एक पर्टिकुलर सेक्ट को एक्स्ट्रा सपोर्ट किया और एक बड़े धड़े को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी ने फिर से जन्म लिया और करप्शन की वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन देशों में विद्रोह चालू हो गए। जैसे कि श्रीलंका में हमने देखा या फिर वेनेजुएला में हमने देखा, ये दोनों ही गवर्नमेंट सोशलिस्ट थी, लेफ्ट विंग थी, लेकिन करप्ट थी। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो मजदूरों, जो किसानों और निचले तबके के लोगों के लिए थी, जो उनको ऊपर लेकर आने के लिए थी, उस आइडियोलॉजी को एंटाइटल्ड लोगों ने हाईजैक कर लिया और उन्होंने उसको यूज़ किया अपने पर्सनल गेन के लिए, करप्शन के लिए और अपनी पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लेफ्ट इज़ ऑलवेज राइट, बट कौन सा लेफ्ट आपको चुनना है आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और आपके परिवार के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। धन्यवाद। जय हिंद।